अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल इश्क है। अब स्टोरी में बड़ी इंटरेस्टिंग अब सीन आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह निम्रा, सुमेरा और शाहज़ेब की माँ जो चाहती थी, उनको अपना मकसद मिलना शुरू हो चुका है। शाहज़ेब धक्के देकर इसरा को अपने घर से निकालता है, तो वहाँ पर हारिस आ जाता है। हारिस उसे ले जाता है और निम्रा फ़ौरन अपने मकसद को पूरा करने के लिए हारिस को कॉल करती है और उससे कहती है कि अब तुम्हें हर सूरत में निम्रा के दिल में अपनी जगह बनानी है। अगर तुम इस वक्त जगह नहीं बना पाओगे तो ये मौका तुम्हारे हाथ से चला गया, तो फिर कभी भी ऐसा मौका नहीं आएगा। दूसरी तरफ जैसे ही ये सब कुछ अब इसरा के भाई को पता चलता है, तो फ़ौरन हारिस उस शाहज़ेब के ऑफ़िस में आ जाता है और उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, किस किस्म की ये हरकतें कर रहे हो। तो शाहज़ेब भी बड़े गुस्से से उसे जवाब देता है कि उससे कहता है कि अगर मेरी मोहब्बत होती या मेरी महबूबा होती तो मुझे ये धोखा दे देती, तो मुझे उस वक़्त इतना बड़ा दुख ना होता, लेकिन अब ये मेरी बीवी बन चुकी है, तो अब मुझे ये धोखा दे रही है, तो अब इससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। तो ये बात जैसी हमाद ये सुनता है तो गुस्से में वो भी आ जाता है, उसका भी गुस्सा बहुत ज़्यादा है, तो वो भी उसे साफ जवाब देता है और उससे कहता है कि मेरी बहन ऐसी नहीं है और मैं भी तुम्हें आने वाले वक्त में देख लूँगा। अब हारिस पूरी तरह कोशिश कर रहा है, जिस तरह उसे निम्रा ने बोला कि तू अपने मकसद में कामयाब हो, तो वो उसके घर फ़ौरन जाता है। तो आगे से इसरा उसके लिए चाय लेकर आती है, क्योंकि इसरा तो ये समझ रही होती है कि एक मेरे दोस्ती के सहारे बने हुए हर चीज़ आपस में, तो उसकी चाय लेकर आती है, तो उसे फ़ौरन हाथ पे चोट लग जाती है। जैसे उसको चोट लगती है तो हारिस उसके पास आता है, उसके ऊपर पट्टी बांधना शुरू कर देता है और उधर से अपनी वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाकर फ़ौरन शाहज़ेब को भेज देता है। जैसे शाहज़ेब वो वीडियो देखता है सारी, तो उससे और भी यकीन हो जाता है। मतलब पहले 50% उसे यकीन था, तो अब उसे 100% यकीन हो जाता है और वहाँ पे गुस्से से अपना मोबाइल नीचे फेंक देता है और आ जाता है, अपने ससुराल आ जाता है और इसरा के सामने सही तरह खरी खरी उसे सारी बातें सुनाता है। खूब उसकी आपस में इनकी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। इसरा उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है, उसे कहती है कि ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो शाहज़ेब उसे कहता है कि ये सब कुछ क्या है, सारी बातें इनकी आपस में होती हैं। तो जैसे ये बातें सुनाकर शाहज़ेब वहाँ से चला जाता है, तो इसरा की काफ़ी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं करती। उसके दिल में ये चीज़ थी नहीं कि मैं ये क्या सोच रही थी और ये सब कुछ ऐसा ऐसा क्या हो रहा है। तो वो थोड़ी सी तबीयत ख़राब होती है, बेड पे लेट जाती है। उसकी माँ उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे कहती है कि बेटा, ये जो हमारी जो दूरी आपस में हो रही है, इसका फ़ायदा कोई और उठा रहा है। इसकी आपस में मतलब इसको खुशी किसी और को मिल रही है, तो तुम्हें हर सूरत में इस चीज़ को जो आपस में तुम्हारी मुखालफत है, तुम्हें इस हर चीज़ को आपस में मिलाप करना होगा, मतलब कि दूरी को ख़त्म करना होगा। इस तरह उसे कहती है कि माँ जी, मैं तो पूरी कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मैं अब क्या करूँ। अब इसरा बैठी होती है अपने बेड पे और उसके जहन में सारा ख्याल आता है कि ये सब कुछ हारिस कर रहा है, ये सारा कुछ हारिस की वजह से हो रहा है। हारिस के पास जाती है, उससे कहती है कि जब मैं तुम्हें मिली थी तो ये सारा प्लान तूने किया था क्या। तो हारिस ये बात सुनता है तो मुकरने की कोशिश करता है, लेकिन जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो शाहज़ेब भी उधर से आ जाता है। शाहज़ेब जब इन दोनों को देखता है तो फिर और ज़्यादा गेम ख़राब हो जाती है। तो इस तरह उसे देख कर दंग रह जाती है। तो इस तरह बोलने लगती है, तो शाहज़ेब उसे साफ कहता है कि चुप रहो। तो हारिस उसे कहता है कि जो तुम शाहज़ेब समझ रहे हो ऐसी कोई बात भी नहीं है। ऐसे पॉइंट बनाने के लिए, थोड़ा सा मस्के लगाने के लिए, तो सारी बातें वहाँ पे उसे सुनाकर वहाँ से फिर वो अपने घर चला जाता है। अब स्टोरी में सीन ये होगा कि शाहज़ेब आखिरकार फ़ैसला ये करता है कि वो अब शादी निम्रा के साथ करे। निम्रा को और शाहज़ेब अपनी माँ को साथ लेकर इसरा के घर चले जाते हैं। सारे घर वाले उधर से इकट्ठे हो जाते हैं। शाहज़ेब अब ये फ़ैसला करता है, इसरा को कहता है कि मैं अब शादी करने लगा हूँ निम्रा के साथ। तो इसरा जैसे ये बात सुनती है तो इसरा की पाँव तले ज़मीन निकल जाती है, उसे बहुत बड़ा धचका लगता है और उसे ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा, मैंने क्या ख्वाब देखे थे, क्या मैंने सोचे थे। तो अब ये निम्रा बड़ी खुश होती है, क्योंकि उनको तो अब हर चीज़ मुकम्मल तौर पर मिल चुकी है, हर चीज़ साफ़ दिखाई दे रही है। तो अब कोशिश पूरी अब इसरा की माँ करने की करेगी कि किसी भी सूरत में अब शाहज़ेब को अपने जाल में दोबारा से लेकर आएँ, उसे यकीन दिलाने की कोशिश करें। हमाद भी अब पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि हमाद अब थोड़ी सी इसरा की तरफ सैड करना शुरू कर दी है उसने। अब इसरा को मतलब कि पहले तो बुरा समझता था, लेकिन जब से
इनका वालिद का इंतकाल हो गया, फिर उसके बाद फिर दोबारा इनकी आपस में बातें बन चुकी थी। तो अब ये कोशिश पूरी करेगा शाहज़ेब के पास जाने की, लेकिन अब इनकी कहानी अटक चुकी है। अब इंटरेस्टिंग सीन यहाँ पे बन चुके हैं कि अब इसकी शादी निम्रा के साथ होगी या नहीं। मेरे ख़्याल के मुताबिक अब इसकी शाहज़ेब की जो माँ है वो अब थोड़ी सी सपोर्ट करेगी शाहज़ेब की, क्योंकि शाहज़ेब एक अपसेट रहना शुरू कर देगा, एक परेशान रहना शुरू कर देगा, एक साइड पे मुकम्मल तौर पर रहना शुरू कर देगा, क्योंकि अब उसके पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो शादी के लिए हाँ तो कर देगा, लेकिन उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करेगी। तो वो फैसला ये करेगी कि यार मेरा बेटा इतना परेशान है, तो मैं ये क्या कर रही हूँ, अपने बेटे को इतना परेशान क्यों देख रही हूँ। तो हो सकता है कि वो इस हिसाब से उसके साथ सपोर्ट करे। तो देखें, अब स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की अब बन चुकी है। अब जो सीन है वो इंटरेस्टिंग सीन अब इसमें आएंगे आप लोगों के सामने। मुझे अब ये ड्रामे में स्टोरी अब इस वजह से अच्छी लगनी शुरू हो चुकी है कि क्योंकि अब इन दोनों की जब से मुखालफत आई है और निम्रा ने जब इस घर में पाँव रखे हैं, तो उस वजह से अब स्टोरी में जो है ना अब जान पैदा हो चुकी है। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट्स में अपनी राय लाजमी देनी है, और आपको क्या लगता है कि शाहज़ेब और निम्रा की जो है शादी आपस में हो जाएगी? क्या हारिस इसरा को अपने जाल में फंसा पाएगा, अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? इसरा तो पूरी कोशिश कर रही है हारिस से दूर रहने की, लेकिन आखिरकार स्टोरी इस हिसाब से बनाई गई है कि शाहज़ेब ने वहाँ पे जब इन दोनों ने आपस में मिलना है तो शाहज़ेब ने वहाँ पर मौके पे पहुँचना ही पहुँचना है। तो अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।